आज मैं यहाँ सक्सेस के बारे में बात करने आया हूँ। जब मैं कॉलेज जाता था मैं दिन में 5 घंटे वर्कआउट करता था। मैंने कंस्ट्रक्शन का काम भी किया क्योंकि उस ज़माने में बॉडी बिल्डिंग में इतना पैसा नहीं हुआ करता था। मेरे पास फूड सप्लीमेंट्स और इस तरह की चीज़ों के लिए पैसा नहीं होता था, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। इसके साथ नाइट्स में 8 बजे से रात 12 बजे तक हफ्ते में 4 दफ़ा मैं एक्टिंग क्लासेस भी लेता था। इस सारी कड़ी मेहनत के दौरान मैंने अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया और यही वजह है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। और 20 साल की उम्र में मैं लंदन चला गया और यंगेस्ट मिस्टर यूनिवर्स एवर का टाइटल अपने नाम किया। और ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा एक गोल था। जब आपका कोई गोल नहीं होता, आपका कोई विजन नहीं होता, तो आप भटकते रहते हैं और कभी वहाँ नहीं पहुँचते जहाँ आप जाना चाहते हैं। अमेरिका में 74% लोग अपनी जॉब से खुश नहीं हैं क्योंकि वो उनकी पसंदीदा जॉब नहीं है। ज़्यादातर लोग जो भी काम कर रहे हैं उसे दिल से नहीं करते क्योंकि इन लोगों का कोई गोल नहीं होता, कोई विजन नहीं होता, जिसकी वजह से ये लोग भटक रहे होते हैं और अचानक इन्हें कोई जॉब ओपनिंग नजर आती है और वहाँ अप्लाई कर देते हैं और कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसी जॉब सिर्फ जॉब ही रह जाती है क्योंकि वो हमारा पैशन नहीं होता, जिसकी वजह से हम उसे एंजॉय नहीं कर पाते बल्कि उल्टा बोर होने लगते हैं। आप सोचें कि सिर्फ 26% लोग ऐसे हैं जो अपने काम को शौक और लगन से करते हैं। लोग मुझे जिम में वर्कआउट करते हुए देखकर कहते थे कि आप 5-5, 6-6 घंटे वर्कआउट करते हैं, इसके बावजूद आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है, जबकि दूसरे लोगों के चेहरे थकावट से लटक जाते हैं। और मैं उन्हें हमेशा ये कहता था कि मैं ये सख्त मेहनत अपने गोल को हासिल करने के लिए कर रहा हूँ। मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल है। हर वो रैप जो मैं लगाता हूँ वो मुझे एक स्टेप मेरे गोल के करीब करता है। हर वो सेट और रेपिटेशन मेरे गोल, मेरे विजन को रियलिटी में तब्दील करने की मुझे हिम्मत देता है। मैं हर एक एक्सरसाइज करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता था। मैं इस इंतज़ार में रहता था कि कब मैं 500 पाउंड के स्क्वाट्स और मजीद 500 पाउंड के बेंच प्रेस लगाऊं। इसलिए आप ज़िंदगी में जो भी काम करें उसे एंजॉय करते हुए करें, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ज़िंदगी में कोई पर्पस हो, कोई विजन हो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हैं। मैंने मोहम्मद अली को सख्त मेहनत करते हुए देखा है। मुझे याद है कि एक दिन मोहम्मद अली जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तो वहाँ पर मौजूद एक स्पोर्ट्स राइटर ने मोहम्मद अली को सिटअप्स लगाते हुए देखा और पूछा कि आप कितने सिटअप्स लगा लेते हैं। तो मोहम्मद अली ने जवाब दिया कि मैं तब गिनना स्टार्ट करता हूँ जब मुझे तकलीफ होने लगती है। आप सोचें कि वो अपने सिटअप्स को गिनते ही नहीं थे जब तक कि उन्हें तकलीफ महसूस ना हो। इसे कहते हैं हार्ड वर्क। अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करनी है तो आपको सख्त मेहनत करना ही पड़ेगी। कोई मैजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। मुझे गुस्सा आता है इस बात पर जब लोग कहते हैं कि हमारे पास 45 मिनट का टाइम नहीं है जिम में वर्कआउट करने के लिए, या फिर 1 घंटा खुद को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे मेंटली इम्प्रूव या फिर फिजिकली। ज़रा सोचें कि अगर आप रोज़ाना 1 घंटा किसी भी काम को दें जिसमें आप पैशनेट हों, तो आप 365 घंटों में कितना फ़ायदा हासिल करेंगे, यानी 1 साल के बाद। ज़रा सोचें, अगर आप कोई बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो हर रोज़ उसे 1 घंटा दें। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है जब लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं जिनमें हम 6 से 8 घंटे सोते हैं। एक एवरेज इंसान पूरे दिन में तकरीबन 10 घंटे काम करता है। इसके बावजूद हमारे पास 5 से 6 घंटे बचते हैं। आप ये टाइम किन कामों में गुजारते हैं? एंटरटेनमेंट में, खाना खाने में, गपशप करने में? अंदाज़ा लगाएं कि आपके पास कितना वक्त है अगर आप अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करें। मुझे नफरत है प्लान बी से, और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। क्योंकि हमें बहुत से शक व शुबहात होते हैं, ख़ुसूसन जब लोग कहते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। बहुत से नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन आपको खुद पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए। जब आपको अपने आप पर डाउट होने लगता है तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक बात होती है, क्योंकि जब आप सोचने लगते हैं कि अगर मेरा ये प्लान वर्क ना किया तो मेरे पास प्लान बी मौजूद है, और हर वो सोच और एनर्जी जो आप प्लान बी के लिए सर्व करते हैं वो आपको प्लान ए से दूर करती है। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस वक्त अच्छा परफॉर्म करते हैं जब हमारे पास कोई सेफ्टी नेट मौजूद नहीं होता, क्योंकि प्लान बी हमारे लिए सेफ्टी नेट का काम करता है। और इंसान को लगता है कि अगर वो फेल हो गया तो प्लान बी उसे बचा लेगा, जो आपकी नाकामी के लिए ख़तरे की घंटी होती है। मैं आपको बता दूं कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी प्लान बी नहीं बनाया। मैंने जिस काम में भी कामयाबी हासिल की, मैंने अपने साथ फुल कमिटमेंट की। मैं बॉडी बिल्डिंग में चैंपियन बना, मैं शो बिज़नेस में कामयाब हुआ, मैंने पॉलिटिक्स में भी कामयाबी हासिल की। मैंने अपने साथ जो भी कमिटमेंट की उस पर मैं मुकम्मल तरीके से पूरा उतरा। मैंने अपने हर काम में सख्त मेहनत की, उस वक्त तक मेहनत की जब तक कि मैंने अपने मकसद को हासिल नहीं कर लिया। क्योंकि मेरी नज़र में ये बहुत ख़तरनाक बात है जब आपके पास प्लान बी होता है, क्योंकि ऐसी सूरत में आपके सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों को फेल होने से डर लगता है। हालांकि इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कभी भी फेल होने से ना डरें, क्योंकि कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको फेल तो होना ही पड़ेगा। इस दुनिया में कोई भी कामयाब इंसान ऐसा नहीं है जो फेल ना हुआ हो।
माइकल जॉर्डन जो दुनिया के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स हैं, जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतने बड़े बास्केटबॉल प्लेयर किस तरह बने, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने ये मुकाम हासिल करने के लिए 9000 शॉट्स मिस किए थे जब मैं NBA गेम्स खेल रहा था। तो क्या वो फेल हो गए थे? हरगिज़ नहीं। हम सब फेल होते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत हम तब होते हैं जब हम खुद को फेलियर तस्लीम कर लेते हैं, हिम्मत हार के गिर जाते हैं और दोबारा से उठते नहीं हैं, और ऐसा इंसान लूज़र कहलाता है। क्योंकि विनर गिरने के बाद दोबारा से उठता है, गिरता है, फिर से उठता है और कभी हार नहीं मानता, और वही विनर होता है। मैं बॉडी बिल्डिंग में फेल हुआ, मैं वेट लिफ्टिंग में फेल हुआ, मैंने एक मूवी की जो कचरे का ढेर बनी और उस पर बदतरीन व्यूज़ आए। मुझे पॉलिटिक्स में भी शिकस्त हुई। कैलिफोर्निया में मेरी अप्रूवल रेटिंग 28% तक गिर चुकी थी, लेकिन मैंने दोबारा फाइट की और गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया बना। इसलिए हारने से कभी मत डरें, क्योंकि जब हम डरने लगते हैं तो हम फ्रीज हो जाते हैं और काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, चाहे वो आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो या कुछ भी। इसलिए हमेशा रिलैक्स रहें और अपने काम को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।